नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अक्षित कॉस्मिक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी का दिल हल्का कर सकता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और यह याद रखना आवश्यक है कि सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान भी हमेशा एक उज्जवल भविष्य की आशा होती है। यह विश्वास कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आराम प्रदान कर सकता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस अवधारणा को गहराई से समझें। गीता से मिलें, एक युवा महिला जिसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी है। वह अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर निराश और चिंतित महसूस कर रही थी। हालांकि उसे वह वाक्यांश याद था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो उसकी दादी कठिन समय के दौरान कहा करती थी। निराशा के आगे झुकने के बजाय गीता ने अपने खाली समय का उपयोग अपने कौशल को सुधारने और नई नौकरी के अवसरों की तलाश में करने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया, उद्योग के पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाया और अपना बायोडाटा अपडेट किया। आखिरकार उसे उच्च वेतन और विकास की संभावनाओं वाली एक बेहतर नौकरी मिल गई। इस विचार पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे अंत में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सकारात्मक सोच में किसी स्थिति के अच्छे पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना शामिल है। चुनौतीपूर्ण समय में भी यह किसी की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। आइए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र राम के उदाहरण पर विचार करें। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आती गई, उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा और असफल होने की चिंता सताने लगी। नकारात्मक विचार उसे खाए जा रहे थे। मानसिक बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हुए राम ने सकारात्मक सोच वाली मानसिकता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी क्षमताओं की पुष्टि की, परीक्षा में अपनी सफलता की कल्पना की और खुद को अपनी पिछली उपलब्धियों की याद दिलाई। इस बदलाव से उनकी चिंता कम करने में मदद मिली, उनका ध्यान केंद्रित हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। परीक्षा के दिन राम शांत रहे और असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने महसूस किया कि सकारात्मक सोच ने न केवल उनका तनाव कम किया बल्कि उनकी सफलता में भी योगदान दिया। कठिन समय के दौरान दोस्तों और परिवार का समर्थन अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकता है और आराम प्रदान कर सकता है। रीता, एक युवा माँ, हाल ही में तलाक के बाद अपने जीवन में एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही थी। वह अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों से दबी हुई थी, अलग-थलग महसूस कर रही थी और आत्मसम्मान में कमी महसूस कर रही थी। प्रियजनों के साथ समय बिताने के महत्व को समझते हुए रीता अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के पास पहुंची। उन्होंने उसके बच्चों की देखभाल करने में उसकी सहायता की, उसे आवश्यक सहायता प्रदान की। रीता को उनकी उपस्थिति में सांत्वना मिली, यह जानते हुए कि उसे अकेले अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय के साथ प्रियजनों के साथ उसके संबंध मजबूत होते गए और उसने उनके अटूट समर्थन से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। माइंडफुलनेस और योग ऐसे अभ्यास हैं जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कल्याण को बढ़ाते हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने से तनाव कम करने और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद मिल सकती है। श्याम, एक कॉरपोरेट कर्मचारी, अपनी नौकरी के कारण उच्च स्तर के तनाव से जूझ रहा था। लगातार दबाव और लंबे समय तक काम करने से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। उनकी नींद का पैटर्न भी बाधित हो गया। समाधान की तलाश में श्याम ने माइंडफुलनेस और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का फैसला किया। उन्होंने हर सुबह 15 मिनट ध्यान को समर्पित किया और शाम को 30 मिनट का योग सत्र आयोजित किया। इन अभ्यासों से उन्हें आराम करने, तनाव प्रबंधित करने और बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, श्याम ने अपने स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार देखा। उनके तनाव का स्तर कम हो गया, उनकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ और वे काम में अधिक ऊर्जावान और उत्पादक महसूस करने लगे। संगीत का भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने के लिए एक चिकित्सीय उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
आइए एक उदाहरण के साथ इस अवधारणा का पता लगाएं। हीना सामाजिक चिंता और कम आत्मसम्मान से जूझ रही थी। वह अक्सर नकारात्मक विचारों और भावनाओं से जूझती रहती थी। एक दिन हीना ने संगीत सीखने का फैसला किया, खासकर गिटार बजाना। संगीत ने उन्हें खुद को सकारात्मक रूप से अभिव्यक्त करने, आत्मसंदेह से दूर रहने और उपलब्धि की भावना विकसित करने की अनुमति दी। इस तरह जैसे ही हीना ने संगीत को अपनाया, उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया और वह अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगी। अंत में हमने आज सीखा है कि कठिनाइयों या चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमें ऐसी रणनीतियों और तकनीकों की आवश्यकता होती है जो हमें धैर्य और साहस प्रदान कर सकें। इससे न केवल हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है, बल्कि उनसे उबरने में भी मदद मिलती है। हमें आशा है कि आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे और शक्ति, आशा और आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और घंटी आइकन दबाना न भूलें।